पॉलिसी साइड है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, या वेयर आर वी लैकिंग और क्या करना चाहिए? आई थिंक हम पॉलिसी एक्शन में ना बहुत स्लो हैं. अभी आप देखें आर्टिकल 6 जो कार्बन मार्केट्स वाला है पेरिस एग्रीमेंट का, उसके ऊपर बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन ये वो काम है जो आज से 3 साल पहले हो जाना चाहिए था. अच्छी बात है वो कर रहे हैं, बट हम जनरली स्लो हैं. दूसरा मुझे लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना फॉर प्राइवेट सेक्टर क्लाइमेट फाइनेंस टू कम टू द कंट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हमारा मसला ये एज अ कंट्री कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हम उसका एक एक्सट्रीम मेजर लेते हैं कि उसके बाद जो मॉडरेट चीज़ होती है वो हम उसको नामुमकिन बना देते हैं. अब आप देखेंगे अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर जाए ना, तो वो एक ज़माने में बसेस रैश ड्राइव करती थी, तो अब मोटरवे पुलिस ने रूल बना दिया है कि 100 बसेस इकट्ठी होंगी, फिर मोटरवे वाला पायलट करेगा. और हर बंदा जो बस में जाता है, आपने उसका ट्रैवल टाइम 45-50 मिनट्स बढ़ा दिया है. तो एक तो उस कंज्यूमर और उस बस ऑपरेटर का टाइम कितना ज़ाया हुआ और उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई कि 50 मिनट उस बस में एसी चलता रहता है. और फिर वो इको फ्रेंडली भी नहीं है बात, राइट? सो आपने 3 एलिमेंट्स लिए. कुछ क्रैशेस को आप रोक नहीं सके, तो आपने कहा चलो जी सारे खड़े हो जाओ, हम लाइन बना के चलेंगे. उसी तरह क्लाइमेट में भी ये मसला है कि एक ज़माने में एनजीओज ने मिसयूज ऑफ फंड्स किया था. उस वजह से आपने इस इकोसिस्टम को इतना टाइट कर दिया, लेयर ऑफ अप्रूवल्स को, जिसमें कुछ एजेंसीज भी हैं, कुछ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी हैं. कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर कैपिटल लाते हुए इतनी जान लग जाती है कि बंदा कहता है मुझे माफ़ी दे दो, मैं घर जा रहा हूँ. क्योंकि अगर कनेक्टेड लोग विद ऑल द prowess in the world can't do it, then normal individuals can't do it. So your barriers to entry are extremely high. So I think we need to fix how capital can flow into the country.